1973 में यूएस हेल्थ डिपार्टमेंट ने डेटा कलेक्शन और उसके इस्तेमाल और उसके डिस्पोजल पे कुछ प्रिंसिपल्स बनाए थे। वो आज भी डेटा प्राइवेसी लॉज और प्रिंसिपल्स का बेस बनाते हैं। इसे हम फेयर इंफॉर्मेशन प्रैक्टिस कहते हैं। आइए इस यूट्यूब वीडियो में हम फेयर इंफॉर्मेशन प्रैक्टिस की बेसिक जानकारी ले लें। मेरे यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है, जिसमें आपको रोज डेटा प्राइवेसी पे कुछ ना कुछ नया कंटेंट मिलता है। डेटा प्राइवेसी क्या है? डेटा प्राइवेसी मेरा हक है, मैं तय करूँ कि अगर कोई मुझसे मेरी पर्सनल इन्फॉर्मेशन मांग रहा है किसी काम के लिए, तो मुझे वो किस काम के लिए मेरी इन्फॉर्मेशन मांग रहा है और क्या उस काम को पूरा करने के लिए वो इस इन्फॉर्मेशन को किसी और के साथ शेयर करने वाला है। अगर हाँ ऐसा है तो क्यों शेयर करने वाला है और कितनी इन्फॉर्मेशन शेयर करने वाला है। ये जो प्रोसेस है जिसमें कोई मेरे पास आएगा, कोई प्रोसेसर या जो कोई अपना काम करना चाहता है, किसी और के लिए कुछ कर रहा है डेटा लेके, और मुझसे आके मेरी इन्फॉर्मेशन मांगेगा, उसको प्रोसेस करेगा और उसको किसी और के साथ शेयर करेगा। इस प्रोसेस को डेटा प्राइवेसी की दुनिया में कंसेंट मैनेजमेंट कहते हैं। और डेटा प्राइवेसी मुझे वो रूल्स और लॉज देता है जिससे कि मैं, अगर मुझे अपनी इन्फॉर्मेशन कहीं गलत जगह शेयर होते हुए मिले या मिसयूज होते हुए मिले, तो मैं उसको कानून की मदद लेके अपने आप को बचा सकूं, जिससे कि उसके गलत इस्तेमाल से मुझ पर कोई प्रॉब्लम ना आए। अब हम बात करते हैं फेयर इंफॉर्मेशन प्रैक्टिस की। जैसे कि मैंने कहा कि 1973 में यूएस डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ, एजुकेशन और वेलफेयर ने कुछ बेसिक प्रैक्टिसेस डिफाइन की थी, जिससे कि वो जिस भी पेशेंट का या स्टूडेंट का डेटा कलेक्ट कर रहे हैं, इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं, वो ठीक से इस्तेमाल की जाए और उसको कोई मिसयूज ना करे। उन्हीं प्रिंसिपल्स के बेसिस पे आगे से बढ़ते हुए टाइम में लोगों ने डेटा प्राइवेसी का नाम दिया, और डेटा प्राइवेसी के जो लॉज हैं उनकी बेस फाउंडेशन फेयर इंफॉर्मेशन प्रैक्टिस से ही आती है। वो हमें गाइड करती है कि आपको डेटा कैसे कलेक्ट करना है, कैसे उसको मैनेज करना है और कैसे उसको प्रोटेक्ट करके रखना है। आज के सभी ग्लोबल इंटरनेशनल प्राइवेसी लॉज जो हैं उनकी फाउंडेशन फेयर इंफॉर्मेशन प्रैक्टिस है, और वो एक कॉमन प्लेटफॉर्म लाती है कि हर देश में जो बेसिक कारण हैं और तरीके हैं डेटा कलेक्शन के, यूटिलाइजेशन के और डिलीशन के, वो कॉमन रहे, जिससे कि सबको बेसिक चीज़ें ठीक से समझ जाएं। बाकी अपनी ज्योग्राफी के हिसाब से, अपने कल्चर के हिसाब से, अपनी बेसिक बिजनेस प्रैक्टिसेस के हिसाब से जो भी चेंजेस हैं रिस्पेक्टिव कंट्रीज में की हुई हैं। जो दो मेजर लॉज हैं जो दुनिया को गवर्न करते हैं डेटा प्रैक्टिस को, डेटा प्राइवेसी को लेके, उनमें एक तो है जीडीपीआर, जो कि यूरोपियन यूनियन के रूल्स हैं, गाइडलाइंस हैं, प्रिंसिपल्स हैं, लॉ है, जो वहाँ के लिए स्ट्रिक्टर रूल्स लाता है कि भाई वहाँ का डेटा जब वो कोई कलेक्ट कर रहा है तो कैसा कंसेंट है, डेटा मिनिमम कलेक्ट हो रहा है, यूज़र के राइट्स को मैनेज किया जा रहा है। तो ये तो जीडीपीआर अब के प्रिंसिपल्स के अंदर भी फेयर इंफॉर्मेशन प्रैक्टिस इन्वॉल्व होती है, और प्राइवेसी एक्ट 1974 में तो होती है, जिसमें आप इंफॉर्मेशन की कलेक्शन, यूज़र डेस्टिनेशन के बारे में बात कर रहे हैं। आइए अब बात करें कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स की जो फेयर इंफॉर्मेशन प्रैक्टिस में बनाए गए थे। कलेक्शन लिमिटेशन, आप डेटा उतना ही कलेक्ट कीजिए जितने की आपको जरूरत है, फालतू डेटा मत कलेक्ट कीजिए। जो कलेक्ट करें उसकी क्वालिटी मेंटेन करके रखिए, वो हमेशा एक्यूरेट रहे, और उसमें कोई चेंजेस हो तो वो चेंजेस किए जा सके जो यूजर राइट्स के अंडर आते हैं। आपने डेटा क्यों कलेक्ट किया है, उसका पर्पस क्या है, वो प्रॉपरली स्पेसिफाइड होना चाहिए, तभी तो आपको यूजर प्रॉपर कंसेंट दे पाएगा। उसकी यूसेज लिमिटेड रहिए, जितना चाहिए, जहाँ चाहिए, जैसे चाहिए, सिर्फ उतना यूज कीजिए, फालतू नहीं। आपने कहाँ स्टोर किया हुआ है, क्या वो सिक्योर है, उसको कैसे सिक्योर रखा जा रहा है। CIA ट्रायल है सिक्योरिटी को, कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटेग्रिटी और अवेलेबिलिटी। तो आप इंश्योर करेंगे कि किसी अनऑथराइज्ड आदमी को डेटा एक्सेस ना हो। आप इंश्योर करेंगे कि उसकी इंटीग्रिटी मेंटेन करने के लिए एन्क्रिप्शन, एनोनिमाइजेशन, टोकनाइजेशन जो भी करना पड़े आप करेंगे, और आप उसका एक बैकअप भी रखेंगे, जिससे कि डेटा में कोई प्रॉब्लम आए तो आप बैकअप से उसको रिस्टोर कर सकें। आपके प्रोसेसेस जो हैं बिल्कुल ट्रांसपेरेंट रहेंगे, ओपन रहेंगे, यूज़र को आप पे कॉन्फिडेंस रहे कि आप अच्छे प्रोसेसेस यूज़ कर रहे हैं, उसको कोई रिस्क नहीं है। वो यूज़र आपके साथ कंसेंट में भी और बाद में डेटा प्रोसेसिंग के टाइम पे भी ज़रूरत पड़े तो खुले दिल से, फ्री दिल से पार्टिसिपेट कर सके, और आप एज एन ऑर्गेनाइजेशन, एज ए प्रोसेसर, एज ए कलेक्टर इस चीज़ की जिम्मेदारी लेते हैं, और आप जिम्मेवार हैं इस चीज़ के लिए कि आपने किसी की पर्सनल इन्फॉर्मेशन ली है जिसे आप इस्तेमाल कर रहे हैं, और आप उसका मिसयूज और या डेटा लॉस नहीं होने देंगे। इसके अलावा इसकी इंपॉर्टेंस और क्या क्या है? बड़ी सीधी सी बात है कि अगर आपने अपने यूजर को कॉन्फिडेंस दिला दिया है कि आपने सिर्फ जरूरत का ही डेटा लिया है और ठीक से इस्तेमाल कर रहे हैं, उसको सिक्योर रखा हुआ है, प्रोसेसेस भी क्लियर हैं, तो आपके बिजनेस पे आपके कस्टमर का बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और आपका बिजनेस भी अकॉर्डिंगली बढ़ेगा। फेयर इंफॉर्मेशन प्रैक्टिस इन पर्टिकुलर, उसने, जैसा मैंने पहले भी कहा, कि उसने वो फाउंडेशन ले की कि आगे चल के डेटा प्राइवेसी और जो जैसे जैसे ऑटोमेशन होती जा रही है, नए नए तरीके से डेटा आ रहा है,
उस सब को जो कलेक्ट करने का या प्रोसेस करने का तरीका है, उसकी एक बेसिक फाउंडेशन FIP या फेयर इंफॉर्मेशन प्रैक्टिस ने क्रिएट कर दिया। उसने एक प्राइवेसी और सिक्योरिटी दोनों के बीच में एक कंसिस्टेंट अप्रोच क्रिएट कर दी और डेटा हैंडलिंग प्रिंसिपल्स वर्ल्ड वाइड एक स्टैंडर्डाइज्ड तरीका बना दिया। जैसा पहले भी कहा कि अपनी ज्योग्राफीज और अपने कल्चर के हिसाब से, अपने बिजनेस प्रैक्टिसेस के हिसाब से कंट्रीज ने उसमें चेंजेस किए हैं, लेकिन जो बेस है वो वही है, जो ये इंश्योर करता है कि यूजर के राइट्स का ध्यान दिया जा रहा है, डेटा बहुत ही रिस्पॉन्सिबली और बहुत ही ट्रांसपेरेंटली हैंडल किया जा रहा है, जिससे कि यूजर का डेटा कलेक्टर पे, प्रोसेसर पे, उसके बिजनेस पे कॉन्फिडेंस बना रहे। फेयर इन्फॉर्मेशन प्रैक्टिसेस के बेसिक्स में सिर्फ इतना ही। उम्मीद है आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगा हो। आप लाइक और बेल आइकन दबा सकते हैं। आप मेरे चैनल से सब्सक्राइब रहिए, क्योंकि आने वाले वीडियोस में हम इन प्रिंसिपल्स की थोड़ी डिटेल में जाएंगे, जिससे कि हम उनको और बेहतर तरीके से समझ सकें। अगर आपको कोई फीडबैक है तो कमेंट सेक्शन में फीडबैक शेयर कीजिए। धन्यवाद।